नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मोनिका कालिया। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के नियम। वास्तु के अनुसार दीपक जलाने की सही आदत तनाव और आर्थिक परेशानियों को कम करने में सहायक होती है। तो आइए जानते हैं दीपक जलाने का उचित समय, स्थान और तरीका क्या होता है। मान्यता है कि यदि दीपक को सही समय, उचित स्थान और विधि के अनुसार जलाया जाए तो घर में सुख समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहती है। वहीं लापरवाही या गलत तरीके से दीपक जलाने पर इसका विपरीत प्रभाव भी देखने को मिलता है। बिना दीपक जलाए कोई भी पूजा हिंदू धर्म में पूरी नहीं मानी जाती। दीपक जलाने से न केवल देवी देवता प्रसन्न होते हैं बल्कि घर में सकारात्मकता भी आती है। साथ ही घर का वातावरण जो है वो भी खुशनुमा बना रहता है। पूजा के समय प्राय घी, सरसों या किसी अन्य तेल में रुई की बाती बनाकर दीपक जलाया जाता है। सामान्यतः दीपक में 2 प्रकार की बाती का उपयोग किया जाता है, लंबी बाती और गोल बाती। दोनों बातियों का अपना अपना अलग धार्मिक महत्व होता है। आप अगर पूजा में किसी भी बाती का प्रयोग कर लेते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि अलग अलग बातियों को जलाने का अलग अलग महत्व होता है और अलग अलग मान्यता भी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस बाती को कौन से देवता के सामने जलाना शुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आप लंबी बाती से मंदिर में दिया जलाकर पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि, धन संपदा और यश की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में प्रतिदिन लंबी बाती से ही पूजा करनी चाहिए। लंबी बाती का दीपक केवल माँ लक्ष्मी, दुर्गा माता, सरस्वती माता सहित अन्य देवियों के पूजन में जलाया जाता है। लक्ष्मी जी के सामने लंबी बाती का दीपक जलाने से धन संपदा की वृद्धि होती है। तो देवियों के आगे लंबी बाती का दीपक ही जलाएं। कुल देवता की पूजा और आंवले के पेड़ की पूजा में भी लंबी बाती का प्रयोग होता है। अमावस्या या किसी अन्य दिन यदि आप पितरों के लिए दिया जला रहे हैं तो लंबी बाती का ही इस्तेमाल करें। पितरों की पूजा लंबी बाती के दीपक जलाकर ही की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी, इंद्रदेव सहित अन्य देवताओं की पूजा में उपयोग किया जाता है। किसी भी मंदिर में जाकर गोल बाती से पूजा करना भी शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के सामने भी आप गोल बाती का दीपक जलाकर तुलसी माता का पूजन करें। पीपल के वृक्ष के आगे भी गोल बाती का ही जो है वो दीपक जलाया जाता है। घर की चौखट पर भी लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। महादेव की चौखट पर भी लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। आंवला के पेड़ के आगे, पीपल वृक्ष के आगे और शमी पेड़ के आगे भी अलग अलग बातियों का प्रयोग करके दीपक जलाया जाता है। शमी के पेड़ के आगे गोल बाती के दीपक से ही पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के आगे लंबी बाती से पूजा करनी चाहिए और बरगद के पेड़ के नीचे गोल बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। गोल बाती से घर में स्थिरता आती है और शांति भी बनी रहती है। तो अगर आप भी भगवान को दिया जलाते समय इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा में भी स्थिरता और समृद्धि आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हुए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।